रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद रोहन पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी, बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रहती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खम्भों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती दिखती रहती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूर भर हो जाए। जून की बेरहम गर्मी माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडे चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ रोहन आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आँख की एक जगह पर जाकर ठटक गई। सड़क किनारे एक शब्द सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी ही रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैर के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वह किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके करीब आ गया। नजरें से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही, चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। रोहन को ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैं फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत तो नहीं थी। देर पहले लगने वाला रास्ता अब भयभीत लगने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तात्पर्य में चाल में गजब की तेजी आई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुझसे चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग
और ज़मीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आई? एक ही रास्ता तो है, न कोई गाड़ी निकली और न ही पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर हमारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेहताशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर रुका। सांसें धौंकती से चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। वो हंसते हुए बोले, नूर चचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया, हाँ, बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस, जहाँ जानवर रहते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत से हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह के रखती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूँ मैं उस रास्ते से? रात को मैं पैदल और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ मेरा, वो भी भली औरत की रूह।